मेरा नाम विवेक है। मैं इस शहर में पिछले 2 महीनों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ एक कंपनी में नौकरी करता हूँ और किराए पर रहता हूँ। मेरे मकान मालिक बाहर रहते हैं। यह मकान 2 मंजिला है। नीचे मैं रहता हूँ, ऊपर एक फैमिली रहती थी जो 10 दिन पहले मकान खाली करके जा चुकी है। आज मकान मालिक का बेटा सुमित मुझसे किराया लेने आया था, तो उसने बताया कि कल इसमें कुछ नए किराएदार आ जाएंगे। मुझे यह जानकर काफ़ी खुशी हुई। उसने मुझसे कहा कि ऊपर की चाबी तुम उनको दे देना। फिर वह चाबी मुझे देकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने टीवी ऑन की और मूवी देखने लगा, क्योंकि कल संडे था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। थोड़ी देर बाद मैंने टीवी ऑफ की और सो गया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने लाइट ऑन की। घड़ी में देखा तो उसमें सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है, और वह भी संडे के दिन। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, पर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिसने पिंक सूट पहना हुआ है, हाथों में बैग लिए हुए, थकी थकी सी है। जब मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसके काले बाल, उसकी आंखें हल्की भूरी। मैं उसे देख ही रहा था। अचानक किसी की आवाज़ पर मेरा ध्यान टूटा। वह आवाज़ काफ़ी भारी थी, जो किसी आदमी की थी, और वह उसके पिता थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किराएदार हूँ, ऊपर रहने आया हूँ, मुझे आपसे चाबी लेने को कहा गया है। मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने मना कर दिया और मैं चाबी लेकर ऊपर चल दिया और वह दोनों मेरे पीछे आने लगे। मैंने मकान का ताला खोला और उनको चाबी दे दी। वह दोनों अंदर चले गए। मैं भी नीचे आ गया और मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। सुबह 10 बजे जब वह आदमी कहीं बाहर गया तो वह नीचे आई और मुझसे कहने लगी लाइट नहीं आ रही है, शायद कुछ गड़बड़ है। मैं उसके साथ ऊपर गया और मैंने लाइट का कनेक्शन ठीक किया। उसने मुस्कुराकर मुझसे शुक्रिया कहा। मैंने कहा मेरा नाम विवेक है। उसने कहा उसका नाम रजनी है। वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उसके पिता एक टेलर हैं जो एक कपड़ा कंपनी में काम करते हैं। मैंने उसको कहा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोल देना। उसके बाद मैं वापस आ गया। मुझे वह लड़की काफ़ी पसंद आई और उसका पिता मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखें लाल, काफ़ी बड़ी थीं और उसका हुलिया ऐसा लगता था जैसे वह एक अच्छा इंसान नहीं है। रात का खाना खाने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। सामने रजनी का ही चेहरा घूम रहा था। मैंने सोचा चलो कुछ देर छत पर टहल लिया जाए और मैं छत पर टहलने के लिए चला गया। जब मैं वापस छत से आ रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आते सुनी। किसी के रोने की आवाज़, काफ़ी दबी दबी सी आवाज़ थी। मैंने सुनने की कोशिश की, शायद वह रजनी की रोने की आवाज़ थी। वह बहुत ही धीमी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने रजनी के पिता निकल कर आया और मैंने कहा कि आपके यहाँ किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मैंने सुना है। तो उसने कहा कि तुमको धोखा हुआ होगा। मैंने पूछा रजनी कहाँ है? तो उसने गुस्से से मुझसे कहा कि बात सो रही है और आप प्लीज़ मुझे सोने दें, जाएं अपना काम करें। मैं नीचे आ गया, सोने की कोशिश करने लगा। मुझे नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस में मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं यह सोच रहा था कि रजनी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिससे वह रो रही थी। जब मैं ऑफिस आया तो मैंने देखा रजनी आज काफ़ी उदास है और उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा निशान है। शायद उसके हाथों पर भी कुछ निशान थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर उसने मुझसे बात नहीं की। आज वह मुझे बिल्कुल भी अलग लग रही थी। फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा और आज रात को फिर ऊपर गया। 11 बजे के बाद मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई किसी को पीट रहा है, उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और मैं कर भी क्या सकता था। मैंने सोचा कल रजनी से बात करूंगा। कल मैं जीने के ऊपर छुपकर बैठ गया और जैसे ही बाहर निकली मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा रजनी बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? उसने कहा कुछ नहीं हो रहा और वह हाथ छुड़ाकर अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे सर की नसें फटी जा रही थीं। यह सोच कर आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस लड़की के साथ? मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रजनी को पहले ही नज़र में देखकर शायद पसंद करने लगा था। कुछ देर खड़ा रहने के बाद मैं नीचे आ गया। मैंने तय किया कि आज इस राज को जान कर ही रहूँगा। रात को 11 बजे मैं फिर ऊपर गया और इंतज़ार करने लगा आवाज़ आने का। 11 बजे के बाद आवाज़ आने लगी। रजनी रो रही थी।
वहाँ पर एक कॉमन बाथरूम था जिसको दोनों मंजिल के लोग इस्तेमाल कर सकते थे, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। मैं बाथरूम में चला गया और बाथरूम में एक रोशनदान था जो कि रजनी के कमरे में खुलता था। मैं चुपचाप ऊपर चढ़ा और मैंने अंदर का जो नज़ारा देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं हैरान रह गया, कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने देखा कि रजनी पलंग पर पेट के बल लेटी हुई है और उसके हाथ पर रस्सी से बंधे हुए, उसके मुंह पर भी कपड़ा लगा हुआ ताकि उसकी आवाज़ जोर से ना निकल सके, और उसकी पीठ खुली हुई है। उसके पिता उसकी नंगी पीठ पर एक लेदर की बेट से मार रहा है और बोल रहा है, तू अभागन है, तू इस दुनिया में आते ही मेरी बीवी को खा गई। मैं तुझे रोज़ रात को इसी तरह सज़ा देता रहूँगा जब तक तू भी मेरी बीवी के पास नहीं चली जाएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और उनको सारी बात बता दी। वहाँ से निकल कर मैंने दरवाजे को पीटा। उसके पिता ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसको धक्का दिया और जाकर रजनी के हाथ पैर खोले। उसका पिता मुझसे झगड़ने लगा। मैंने एक लात उसके पेट पर मारी, बाद दूर जा गिरा और रजनी को गले लगा लिया। वह गले लगकर रोने लगी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और उसके कमीने बाप को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रजनी ने मुझे पूरी बात बताई कि जब वह पैदा हुई उसकी मां मर गई, जिसके कारण उसका पिता मानसिक रूप से बीमार हो गया। वह रजनी को उसकी मां की मौत का जिम्मेदार समझने लगा, जिसके लिए उसने पूरे 20 साल तक रजनी को पीटा। मैंने रजनी को दिलासा दिया, उसे अपने दिल की बात कह दी। मैंने उससे शादी कर ली। आज हमारी शादी को 3 साल हो गए। हमारी एक बेटी है जो बिल्कुल रजनी की तरह खूबसूरत है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए। मैं लिखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।